क्रिकेट की पिच पर धामी भले ही बल्ला घुमाकर अपना धाकड़पन दिखाने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन सियासत की पिच पर धामी इन दिनों बैकफुट पर हैं और बैकफुट पर डाला है त्रिवेंद्र रावत के बाउंसर ने। एक ऐसा बाउंसर जिसकी चर्चा समूचे उत्तराखंड में हो रही है, एक ऐसा बाउंसर जिसका जवाब धामी दे नहीं पा रहे हैं, एक ऐसा बाउंसर जिसे लेकर भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी असमंजस में है, एक ऐसा बाउंसर जिसे लेकर उत्तराखंड में पूरी की पूरी सरकार के सामने सवालों का संकट खड़ा हो गया है। एक ऐसा बाउंसर जिस पर धामी की चुप्पी है और नेता बोल रहे हैं। खनन विभाग और वन निगम अपनी जिम्मेदारी को कम से कम नंधौर और गोला के मामले में ठीक से निभा नहीं पा रहे हैं। उत्तराखंड के सचिव महोदय ने एक स्पष्टीकरण दिया है कि हमने 2010 में जितना खनन था उससे कई गुना अधिक जो है 24 में कर लिया। निश्चित रूप से खनन के नए क्षेत्र खुले होंगे कि जिन जगहों पर निजी क्षेत्र में खनन के पट्टे दिए गए, उन जगहों में खनन वालों ने इतना खोद दिया कि नीचे सुनने में आया कि पानी निकल गया, कीचड़ मिल गया। जो पट्टे की जो खनन की सीमा थी उससे कई गुना अधिक जो खनन हुआ, ये मेटेरियल आखिर कहाँ गया? ये मेटेरियल अवैध तरीके से गया, अवैध वाहनों से गया, ओवरलोड से गया। मेरा ये मानना है कि खनन की नीति स्थायी होनी चाहिए और अवैध खनन और ओवरलोडिंग पर सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। जीव खनन महोदय को भी धरातल की वास्तविकता का जानकारी लेकर के इस विषय पर विचार करना चाहिए। लालकुआं के पूर्व विधायक नवीन दुमका ने भी त्रिवेंद्र रावत की बातों का समर्थन किया है और धामी पर उन्होंने भी बाउंसर फेंके हैं। लेकिन सवाल सियासत में यह है कि सरकार इन चीज़ों का जवाब कब देगी। एक आईएएस अधिकारी को फ्रंट पर जरूर किया गया, लेकिन उस पर बवाल मचा तो फिर हाय तौबा हुई और अब महेंद्र भट्ट भी इससे कन्नी काट रहे हैं। नहीं है, मेरे सांसद ने किसी अधिकारी को लेकर नहीं बोला है। किस एंगल से कौन कहाँ उठा रहा मैं नहीं कह सकता इस बात को, लेकिन किसी भी सांसद ने किसी अधिकारी के लिए कोई बात नहीं की है, मैं प्रामाणिकता से कह सकता हूँ। बाकी इसकी स्पष्टीकरण लेना हो तो आप बेंच से ले सकते हैं। उन्होंने अधिकारी के लिए बोला कि नहीं बोला, सत्य है कि नहीं बोला? सर आप लेंगे उनसे? नहीं लिया, नहीं बोला ना, मैं दावे से कर रहा हूँ किसी अधिकारी ने नहीं बोला। किसके लिए बोला, किस बात पर बोला, इसका उत्तर वही देंगे। सर सवाल यह नहीं है कि त्रिवेंद्र रावत ने किस अधिकारी को क्या कहा या क्या नहीं कहा, वो अलग लड़ाई है। लेकिन असल लड़ाई तो यह है कि त्रिवेंद्र रावत ने कहा है अवैध खनन हो रहा है, धड़ल्ले से हो रहा है, खनन माफिया हावी हैं और सरकार को इस पर नकेल कसनी चाहिए। और त्रिवेंद्र ने तो संसद में यह भी कहा कि इस पर केंद्र सरकार दखल दे, स्पेशल टास्क फोर्स बनाए। यानी उनका इशारा ये कि उत्तराखंड की धामी सरकार के बस की बात नहीं है कि वो अवैध खनन रोक पाए। हालांकि धामी नाम बदल पॉलिटिक्स के जरिए ध्यान जरूर बांट रहे हैं। जन भावनाओं के अनुरूप, जन अपेक्षाओं के अनुरूप, वहाँ की संस्कृति के अनुरूप और देवभूमि के मूल स्वभाव के साथ उन स्थानों के नाम रखे जाएं और जो देवभूमि का मूल स्वरूप है उसके प्रति लोगों की आस्था बढ़े, श्रद्धा बढ़े। उन क्षेत्रों के प्रति जहाँ के नाम बदलने की घोषणा की गई है, वहाँ के जो लोग हैं जिन्होंने समाज जीवन में अपना एक विशेष स्थान प्राप्त किया है, उन क्षेत्रों के लिए विशेष प्रयास किए हैं, उन क्षेत्रों से उनका लगाव रहा है। महापुरुषों के नाम, देवी देवताओं के नाम या देश के आंदोलन में, देश के स्वतंत्रता के आंदोलन में उनका नाम रहा है। ऐसे नामों को रखने के लिए घोषणा की गई है। मैं समझता हूँ कि लोगों ने भी इसका स्वागत किया है। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि हम उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, हर दृष्टि से लोगों की आस्था श्रद्धा यहाँ बनी रहे, उसका प्रयास हम निरंतर करते रहेंगे। धामी का दावा यह है कि जनभावनाओं के हिसाब से नाम बदले गए हैं, लेकिन उत्तराखंड की जनभावनाएं तो इन दिनों ये हैं कि मुख्यमंत्री अवैध खनन पर बोलें, मुख्यमंत्री ये बताएं कि सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संसद में जो कहा उससे वो इत्तेफाक रखते हैं कि नहीं रखते। आखिर उत्तराखंड में झूठ की पॉलिटिक्स कौन कर रहा है, इस पर धामी जवाब दें। कब देंगे पता नहीं।